गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। हम हमारे आने वाले बुरे वक्त को भी खुशियों में बदल सकते हैं अगर हमारे सतगुरु, हमारे बाबा जी हमारे सहाय हों और हमें चलने का रास्ता दिखा रहे हों, तो हम आने वाली बड़ी से बड़ी और बुरी से बुरी वक्त को भी हंसकर पार कर सकते हैं। यह कैसे होता है? अगर हम नामदान लेते हैं, भजन सिमरन करते हैं और अपने गुरु को ही अपना रास्ता बना लेते हैं आगे बढ़ने का, तो हमारे जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। आज की साखी आप ध्यान से सुने। एक पति पत्नी थे जो कि व्यापार भी करते थे और साथ में गुरु घर जाकर सेवा भी किया करते थे, यानी सत्संग सुनना, डेरे से नामदान ले रखा था और उनकी सोच बहुत अच्छी थी। उनका नियम था कि सेवा वो जरूर करते थे, अपने व्यापार में भी ध्यान देते थे और व्यापार से मिलने वाले समय को वो ऐसे फालतू नहीं गवाते थे। यानी जितना समय मिलता गुरु घर की सेवा करते, वहाँ पर भजन सिमरन करते, सत्संग सुनते और बाबा जी से मिलने जरूर जाया करते। उनका समय बहुत अच्छा चल रहा था, यानी ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, फिर भी बाबा जी की दया से उनकी दाल रोटी अच्छी चल रही थी। और वो जब भी भजन सिमरन में लगते, सतगुरु का ध्यान करते और सत्संग सुनते, तो उनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते, क्योंकि उन्हें इसी में खुशी मिलती थी। उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। ऐसे ही एक बार वो जब डेरे में गए, सत्संग सुन रहे थे। सत्संग सुनने के बाद वह बाबा जी के पास गए और उनका आशीर्वाद लिया। और जो पति था, उन्होंने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, हमारे घर में संतान नहीं है, हमारा जैसे ये समय चल रहा है, सतगुरु की परमात्मा की दया है, दाल रोटी चल रही है, और आने वाला समय हमारा कैसा है? बाबा जी, अगर आप हमारी सेवा से खुश हैं तो हमें बताएं कि हमारा जो आने वाला समय है वो कैसा बीतेगा। तो बाबा जी उन्हें बताते हैं, देखो, सबके जीवन में खुशियाँ भी आती हैं और दुख भी आते हैं। तुम्हारा अभी जो समय चल रहा है वो ठीक है, पर आने वाला समय जो है वो खराब चलेगा, यानी दुखों का घेरा तुम्हारे चारों तरफ घिरेगा, क्योंकि दुख का टाइम इंसान के जीवन में जरूर आता है। तो वो बाबा जी से बोलते हैं, बाबा जी, हमारे घर में संतान भी नहीं है, हमारी सिर्फ दाल रोटी ही चल रही है, हम तो इतने धनवान भी नहीं हैं। अगर हमारे ऊपर बुरा समय आ जाएगा तो उसको हम कैसे झेलेंगे? तो बाबा जी बोलते हैं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे दिन अच्छे चले तो तुम्हारे जीवन में 5 साल तुम्हारे सुख के भी लिखे हुए हैं, जिसमें कि तुम्हारे पास खूब धन आएगा और तुम खुशियों को अच्छी तरह झेलोगे। लेकिन जो बुरा समय लिखा है वो तो जीवन में आएगा ही। तो जो पति होता है वो बोलता है, बाबा जी, अगर आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप इतनी कृपा करें कि जो बुरा वक्त आप बोल रहे हैं हमारे ऊपर आएगा वो बाद में आ जाए, और जो अच्छा समय आप बोल रहे हैं 5 साल चलेगा, उसको अगर आप अभी चला दे तो शायद हम धर्म के लिए, अपने जैसे गुरु के लिए, सत्संग के लिए अपने हाथों से कुछ दान पुण्य कर सके। तो बाबा जी बोलते हैं, तुम्हारी सेवा ऐसी है कि हम तुम्हारे वचन को नहीं तोड़ सकते। अगर तुम्हारे मन में है कि तुम्हारा अच्छा समय जो बाद में आने वाला है तुम उसको अभी झेलना चाहते हो तो ठीक है। तो बाबा जी उनके सर पर हाथ फेर कर चले जाते हैं।
ऐसे ही दिन बीतते हैं। वो जो व्यापार कर रहे थे, व्यापार बहुत अच्छे से चलने लग जाता है और खूब धनवान हो जाते हैं। पर धनवान होने के बाद भी वह बाबा जी के वचनों को नहीं भूलते, सेवा को नहीं भूले, सत्संग को नहीं भूले, भजन सिमरन करना नहीं भूले। कहने का मतलब है, जब इंसान के पास धन आता है तो वह धर्म कर्म से दूर हो जाता है। पर वो पति पत्नी धर्म कर्म में इतने लगे रहे, जैसे गरीबों की मदद करना। जो उनके पास धन आता था वो उससे, जिनके पास घर नहीं होता उनको घर बनवा के देते, जो बच्चे मासूम होते जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता उनको उनके हिसाब से जिनकी ज़रूरत होती उसकी ज़रूरतें पूरी करते। कहने का मतलब, जो भी धन कमाते वह दूसरों की भलाई करने में लगाते और अपने ऊपर कम से कम लगाते। खाने पीने में, घर के खर्चे में जितना धन लगता उतना लगाते। बस जोड़ने की जगह वह गरीबों की सेवा में धन को लगा रहे थे। तो जैसे बाबा जी ने उनको बोल रखा था कि 5 साल का समय तुम्हारा अच्छा चलेगा, ऐसे ही वक्त गुजरता है, 5 साल निकल जाते हैं। 6ठे साल में जैसे साल पूरा होता है तो वो सोचते हैं कि बाबा जी ने तो हमें बोला था कि हमारा समय सिर्फ 5 साल के लिए खुशियों भरा होगा और उसमें हम अमीर भी होंगे, खूब धन भी कमाएंगे। पर अब तो 6ठा साल चल रहा है। फिर वो दोनों पति पत्नी बाबा जी से मिलने जाते हैं। सेवा करने के बाद, सत्संग सुनने के बाद जब बाबा जी से मिलते हैं तो बाबा जी से प्रश्न करते हैं, बाबा जी आपने हम दोनों को बताया था कि हमारा सुख का समय सिर्फ 5 साल का है, जिसमें कि हम खूब धन कमाएंगे और सुख को भोगेंगे। पर अब तो 6ठा साल चल रहा है, हमारा तो सुख का समय आज भी चल रहा है और आपके आशीर्वाद से इतना धन है कि हम जिसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं वो हमें आशीर्वाद देता है और प्रसन्न होता है। हमें गरीबों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है। तो बाबा जी मुस्कुराकर उन्हें जवाब देते हैं कि देखो, तुम्हारा समय तो सिर्फ 5 साल का था धन कमाने का, पर जैसे तुम गरीबों की मदद करते हो, जिसकी जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी करते हो, धन को गलत जगह लगाने की बजाय तुम किसी की ज़रूरतों को पूरा करने में लगा रहे हो, तो उनके आशीर्वाद से, यानी उनके मुंह से जो दुआएं निकलती है उनकी वजह से तुम्हारा ये जो सुख का समय है वो लंबा होता जा रहा है। जिन जिन की तुम दुआएं ले रहे हो उन्हीं के आशीर्वाद से, यानी जिसको जिसकी ज़रूरत होती है तुम उसकी पूरी करते हो और उसके मन से जो दुआ निकलती है उससे तुम्हें सुख मिल रहा है। तो वो बाबा जी के चरण छूते हैं और बोलते हैं, बाबा जी हमें सुख इसी में मिलता है, हमारे संतान तो नहीं है, पर हमारे मन में कोई ऐसा दुख नहीं है कि हमारे संतान नहीं है। हमें दूसरों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है, सत्संग करने में, भजन सिमरन करने में और सेवा में। बाबा जी उनको आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं, तुम दूसरों की मदद करते रहो, सत्संग सुनते रहो, भजन सिमरन करते रहो, क्योंकि तुम जिस जिसका भला करोगे वो सारे तुम्हारा परिवार ही है। तुम्हें अगर किसी की भी ज़रूरत पड़ेगी तो सभी तुम्हारी सहायता करेंगे, और हम भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप डेरे में रहे, यहाँ पे सेवा करे रहे और खुशियों से रहे।
तो वो बाबा जी का आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम अगर दूसरों की मदद करते हैं तो वो हमारी व्यर्थ नहीं जाती। धन से अगर किसी की मदद करोगे तो धन दुगना होकर तुम्हारे पास आएगा। बस मन में सच्चे मन से किसी की मदद करोगे तो दुआएं ही हासिल करोगे। हमें दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। हमारे बाबा जी जो सिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, वो हमारे भले के लिए दिखाते हैं। हमें भजन सिमरन करना सिखाते हैं। भजन सिमरन से हमारा मन शुद्ध रहता है, यानी मन साफ होगा तो हमारे लिए सभी अच्छे होंगे। राधा स्वामी।